हेलो गाइस, तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा कि कुछ रेजिस्टर एक लाइन में रहते हैं और उनके बीच का जो करंट रहता है वो हमेशा सेम फ्लो होता है, बट द डिफरेंस वाज दैट कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा चेंज होता है। अलग रेजिस्टर्स को अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पैरेलल की। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा, ये होते हैं तीन लाइंस अगर हम पैरेलल बोलते हैं तो पैरेलल, वैसे मैंने जैसे दिवाली का एग्जांपल दिया था, दिवाली की लाइट का, तो आपने रिलेट किया था, वैसे ही पैरेलल होता है बच्चों। पैरेलल में क्या होता है, इस सीरीज का जस्ट अपोजिट है। पैरेलल आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो उसको आप मानिए कि पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल को ऐसे मानते हैं बच्चों कि क्या होता है, जैसे आपका घर है, आपके घर में हर एक प्रोडक्ट को, जैसे फ्रिज है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है या एक छोटा सा चार्जर है, तो इन सबको अलग अलग करंट चाहिए। हो सकता है फ्रिज को ज्यादा चाहिए हो, टीवी को ज्यादा चाहिए हो, वहीं बल्ब को कम चाहिए हो, प्रेस को कम चाहिए हो। तो डिपेंड करता है कि सबकी अलग अलग चीज रिक्वायरमेंट है, कि सबको अलग अलग करंट चाहिए। बट मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो तो फिक्स है, 220 वोल्ट। तो बस हो गया पैरेलल। इतना सही था कि पैरेलल ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें जो करंट होता है वो डिफरेंट फ्लो होता है, क्योंकि अलग अलग अप्लायंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, जो कि रहता है 220 वोल्ट। और पैरेलल आप कैसे रिलेट करेंगे? आपका घर जहां पे सबको अलग अलग करंट चाहिए, तो वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। अब जैसे हमने सीरीज को डिराइव किया था वैसे ही हम इसको भी डिराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक बैटरी लेते हैं जिसका हम नामकरण करते हैं V से। पैरेलल है, मतलब सबसे पहले मैं अब तीन रेजिस्टर ले रहा हूं, तो 1 2 3। थोड़ा सा देख लेना, कच्चा पक्का बना है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इससे एक करंट जाएगा जो कि रहेगा I। अब देखिए, ये रहता है पैरेलल। देखिए, तीनों रेजिस्टर पैरेलल में। सीरीज में कैसा था? 1 2 3। सीरीज में हमारा ऐसा था जिसमें करंट सेम फ्लो हो रहा था। अब यहां पर क्या है, करंट मैंने जैसे बोला डिफरेंट चाहिए रहता है। तो फॉर एग्जांपल, इसको करंट चाहिए I1, इसको करंट चाहिए I2, इसको करंट चाहिए I3। बट जो इसमें वोल्टेज रहता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज में उल्टा था, सीरीज में करंट सेम रहता था तो हम वहां पे I लेते थे, बट वोल्टेज डिफरेंस हो जाता तो हम उसको V1 V2 V3 लेते थे। बट यहां पर हम कुछ नहीं लेंगे। तो चलिए अब हम इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जितना भी सर्किट में करंट फ्लो होगा, जितना भी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 20 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना भी सर्किट में करंट फ्लो होगा और जितने भी रेजिस्टर उसमें रहेंगे, जैसे अभी इसमें 3 है, हो सकता है इसमें 10 भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट ज्यादा हो, अप्लायंसेस ज्यादा हो, तो इन तीनों प्रोडक्ट को 20 एम्पियर में से ही करंट मिलेगा। पॉइंट है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को 15 एम्पियर मिल गया, सेकंड वाले को 3 एम्पियर मिल गया, थर्ड वाले को सिर्फ 2 ही एम्पियर मिला। या हो सकता है पहले वाले को 10 मिल गया, उन दोनों को 5 और 5 मिल गया। तो मतलब करंट एक चीज हमें बता रहा है कि जितना भी करंट रहेगा सर्किट में पैरेलल में, वो किसके बराबर होगा? तीनों रेजिस्टेंस के करंट के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में हमारा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, यहां पर हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ओम्स लॉ लगाए हम। ओम्स लॉ हमसे कहता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। मैंने वहां पे V की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, अब मैं किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा? I की जगह। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। मैंने क्या किया, R को इधर कर दिया, I को इधर कर दिया, सिंपल सी चीज। तो अब I की जगह क्या आ चुका है? V अपॉन R। तो मैंने इस I की जगह लिख दिया V अपॉन R। ये V अपॉन R क्या है? पूरे सर्किट का करंट, मतलब पूरे सर्किट का करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 किससे फ्लो हो रहा है? R1 से। वोल्टेज तीनों को क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है V। तो क्या मुझे इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए V अपॉन R1, क्योंकि इसका जो रेजिस्टर है वो क्या है? R1। I2 का लिखना चाहिए V प्लस अपॉन R2 और इसका लिखना चाहिए V अपॉन R3।
सेम चीज। अब देखें हम इसमें कॉमन निकालें तो इसमें कॉमन है v, अंदर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये v से ये v कट गया, उधर क्या बचा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब हमें एक चीज समझ में आई पैरेलल में कि जितना भी रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तीनों रेजिस्टर्स को रेसिप्रोकल कर जैसे 1/3 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। सीरीज में क्या हो रहा था, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था। बट पैरेलल में क्या हो रहा है, ये सीरीज का, बट पैरेलल में क्या हो रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में हमेशा याद रखना बच्चों, जो करंट रहता है वो हमेशा डिफरेंट फ्लो होता है, जैसे आपके घर में अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग करंट। चलिए तो बात करते हैं हम पैरेलल के क्वेश्चन में। पैरेलल में आप ये याद रखिए करंट हमेशा डिवाइड होता है एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 रजिस्टर है, 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम का, जो पैरेलल में कनेक्ट आपको दिख ही रहे। हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो हम देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा, हमें पता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के। तो मैं लिखता हूं R1 है मेरा 5, R2 है मेरा 10 और R3 है मेरा 30। इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा 30, 5 के टेबल 6 प्लस 3 प्लस 1 और 1/r। तो 1/r हो जाएगा 9, 10, 10/3 या 1/3, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो R आ जाएगा 3 ओम। मतलब पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, वो कितना है 3 ओम। सोचिए यही अगर हम सीरीज में कर ले होते तो अगर ये चीज सीरीज में कनेक्टेड होती तो 45 रेजिस्टेंस होता, और सीरीज में क्योंकि करंट कम फ्लो होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमने निकाल लिया कि सीरीज का मतलब पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब निकालते हम टोटल करंट, ये पहली चीज थी। अब हम निकालते हैं करंट। तो हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V/I। R मेरा निकला है 3, वोल्टेज है मेरा 6, I मुझे निकालना है। तो I इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चलेगा, I इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3 या 2 एम्पियर। पूरे सर्किट का करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अब जब पूरे सर्किट का 2 एम्पियर आ चुका है तो मैं तीनों रेजिस्टर से अलग अलग निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। पहला हम पहले का निकालते हैं, पहले का 5 ओम था रेजिस्टर, ठीक है। अब वोल्टेज तो सेम ही है तो वोल्टेज हम लिख देते हैं 6 वोल्ट, और पूरे सर्किट का करंट कितना है 2 एम्पियर। तो फॉर्मूला यही है कि इसको मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल्स टू 6/I। तो I हो जाएगा इसमें 1.10 1.2, ये पहले केस का। दूसरे केस में अगर मैं निकालूं तो 10 मेरा R है एंड वोल्टेज तो मेरा एज यूजुअल 6 है, तो वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 6/10 जो कि होगा 0.6। ये दूसरे केस का हो गया। तीसरे केस का भी निकाल लेते हैं जिसमें होगा I इज इक्वल्स टू 6/30 या 1/5 जो कि होगा 0.2 एम्पियर। 1/5 1/6 सॉरी 1/6 मिस्टेक माय मिस्टेक 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 0.1440 1.16। अगर आप प्लस करेंगे इनको तो आप चेक कर सकते हैं कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 2 एम्पियर के बराबर ही आएगा। तो ऐसे करते हैं हम पैरेलल के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। हमने सीरीज पढ़ लिया, हमने पैरेलल पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।